हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट्स। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता क्या है। सपोज हमारी एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जाता है बाय ड्यूटेरियम एटम। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है ड्यूटेरियम एटम से एक ही रिएक्शन में, इन दिस सेम रिएक्शन, तो जो उसके रेट में जो चेंज आता है ना, जो रेट में चेंज आता है उसे ही हम बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, देखो जैसे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आर द चेंज इन द रेट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जो रेट ऑब्जर्व्ड में जो चेंज रहता है जब किसी रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जाए ड्यूटेरियम एटम के द्वारा। ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन आइसोटोप इफेक्ट इज डिफाइंड एज KH अपॉन KD। KH क्या है हमारा, रेट विद सबस्ट्रेट कंटेनिंग हाइड्रोजन। ठीक है, वो रेट जिसमें हमारा सबस्ट्रेट कंटेन कर रहा हो हाइड्रोजन। KD क्या है हमारा, वो रेट जिसमें सबस्ट्रेट हमारा कंटेन कर रहा हो ड्यूटेरियम। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो H1 है और जो हमारा ड्यूटेरियम है वो H2 है। ठीक है, चेंजिंग H4D कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा, जब हम H को D से चेंज करते हैं, D के लिए चेंज करते हैं, तो वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कर सकता है ओनली इफ दैट H और D इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन कब अफेक्ट करेगा, जब हमारा या तो हाइड्रोजन एटम या ड्यूटेरियम एटम जब हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो। ठीक है, जब ऐसा होता है कि मतलब हमारा हाइड्रोजन एटम और ड्यूटेरियम एटम इनमें से कोई भी हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है, तो उस केस को हम बोल देते हैं, जो उसका रेशियो होता है ना KH अपॉन KD, उसे हम बोल देते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ये देखो, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वाइब्रेशन के साथ। ठीक है, जो हमारी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, CD बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी हमारी ज़्यादा लगेगी, और जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, चाहिए क्या, CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो हमारी कम है CD के मुकाबले। ये हमारा 0 पॉइंट एनर्जी है CH बॉन्ड के लिए, और ये हमारा 0 पॉइंट एनर्जी है फॉर कार्बन एंड ड्यूटेरियम बॉन्ड के लिए। ये हमारे इंक्रीजिंग में एनर्जी और ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब हम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का मैकेनिज्म देखते हैं। हम उसमें एग्जांपल लेते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन। हम एसीटोन का ब्रोमिनेशन करेंगे, जो बेस कैटेलाइज्ड हमारा ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन इन एक्वस मीडियम इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी जब हम बेस कैटेलाइज्ड ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन होता है किसी एक्वस मीडियम में, तो वो हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर होती है वो एक रिस्पेक्ट में होती है एसीटोन के, और जो हमारी दूसरी फर्स्ट ऑर्डर होती है वो रिस्पेक्ट में होती है OH नेगेटिव के, बट इंडिपेंडेंट ऑन कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। पर ये जो हमारा कंसनट्रेशन जो ब्रोमीन का उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है वो हमारे 7 है ब्रोमिनेशन के लिए। ठीक है, जब हम ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन करेंगे तो जो हमारा प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है वो हमें 7 मिलता है, और ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जब भी तो होगा जब हमारा हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम एटम हमारा इन्वॉल्व होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है बाय द कैटलिस्ट बेस। ठीक है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है हमारा कंजुगेट बेस ऑफ एसीटोन। देखते हैं, देखो ये हमारा एसीटोन है। जब हम इसमें बेस कैटेलाइज्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा स्लोप KH। ठीक है, KH हमने बता दिया जो रेट डिटरमाइनिंग मतलब रेट है सबस्ट्रेट के साथ किसका, हाइड्रोजन का। तो जो हमारा वाटर रिमूव होगा और यहाँ कार्बो एक एनायन फॉर्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारा इसका मतलब कि अगर ये बॉन्ड यहाँ चला जाए तो इस पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी सिंपल। ठीक है, फिर जो जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2 से रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे स्टेप फास्ट होगा, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये।
यहाँ पर अटैक करेगा ब्रोमीन हमारा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम इसको ड्यूटेरियम के केस में देखते हैं। ये हमने हाइड्रोजन के केस में देखा, ये ड्यूटेरियम के केस में देखते हैं। ठीक है, OH नेगेटिव बेस कैटालाइज यूज़ किया, स्लो KD, क्योंकि ये ड्यूटेरियम के लिए है तो इसलिए हमने KD लिखा। ठीक है, सेम अगेन इसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होगा, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखो ये हमारा जब हम इसे Br2 से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, फास्ट होगा, तो ये हमें देगा प्रोडक्ट ये CH3C डबल बॉन्ड O CD2Br, यानी ड्यूटेरियम ग्रुप भी अटैच है और ब्रोमीन ग्रुप भी अटैच है। तो जब हम KH/KD लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है हमारी 7। देखो जो अब हम इसका देखते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट में आल्सो भी ऑब्जर्व, ये जब भी ऑब्जर्व हो सकता है जब हमारा जो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन एटम है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो रिएक्शन में, यानी जो उसमें सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन एटम है वो रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो उन्हें उस इफेक्ट को हम बोलते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट होता है वो स्मॉलर होता है हमारे प्राइमरी से, यानी जो हमारा प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट होता है उससे कम होता है। तो जो इसकी यूजुअली रेंज होती है ना वो हमारी KH/KD की वो होती है 0.7 से 1.5 तक। ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है ना वो हमारा नॉर्मल होता है KH/KD ग्रेटर दैन 1, या इसका इन्वर्स हो सकता है। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट होता है इसे हम अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिंग कार्बन। यानी जो हमारी रेंज होगी ना KH/KD ग्रेटर दैन 1 और इनवर्स होगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा पोजीशन पर देखे जाएंगे जो हमारे रिएक्टिंग कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हम अगर सॉल्वलाइसिस करें 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथेन का, किसमें 50% एक्वस इथेनॉल में 25 सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो जो हमारा CCl बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा जो हमारा स्टेबलाइज कर देगा, स्टेबलाइज हो जाएगा किसके द्वारा, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। ठीक है, बाय हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। देखो देखते हैं, ये हमारे पास 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथेन है। ठीक है, देखो ये हमारा क्लोरीन ग्रुप है तो ये हमारे यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन के केस में है, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये Cl रिमूव होने के बाद इस पर कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म हो जाएगा, यानी ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारा हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, ये हमारा ड्यूटेरियम के केस में है तो इसका भी Cl बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा, जो हमारी KH/KD की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1.15। ठीक है, जो हमारा हैवियर ड्यूटेरियम एटम है ना वो स्टेबलाइज कर देगा हमारे कार्बोकैटायन को लेस इफेक्टिवली देन हाइड्रोजन। ठीक है, जो हमारा हैवियर ड्यूटेरियम एटम है वो स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को लेस, जबकि हाइड्रोजन हमारे से ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो जिसकी वजह से हमारा फॉल हो जाएगा रिएक्शन में, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो हमारी रेंज है अल्फा ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट की SN2 रिएक्शन के लिए वो है हमारी 0.87 to 1.08, जो हमारी सिग्निफिकेंटली लोअर है SN1 रिएक्शंस के लिए। ठीक है, यानी जो हमारी SN2 रिएक्शंस हैं उनका आइसोटोप इफेक्ट कम है SN1 रिएक्शन से। जो हमारा इस सेकेंडरी ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट है वो हम किसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के हैं। जो ये केस होते हैं ना इसमें जो इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, कन्वर्जन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन इनटू sp3 हाइब्रिड कार्बन, यानी जो हमारे इसमें इफेक्ट आता है आइसोटोप इफेक्ट वो हमारे इस वजह से आता है कि जो हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन है वो हमारा sp3 हाइब्रिड कार्बन में चेंज हो जाता है। ये हमारे पास है। ठीक है, रिएक्शन जब इस पर साइनाइड अटैक करेगा तो ये चार्ज इस साइड बॉन्ड ब्रेक होकर ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर और साइनाइड इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये sp2 कार्बन से sp3 कार्बन फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये ड्यूटेरियम के केस में सेम ऐसे ही साइनाइड हमारा इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर और ये हमारा sp3 कार्बन हाइब्रिड कार्बन फॉर्म कर देगा। जो हमारी इसकी वैल्यू होती है वो KH/KD = 0.8
83 होती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल ये कंक्लूड हुआ कि जब हम sp2 हाइब्रिड कार्बन कन्वर्ट होता है ना sp3 हाइब्रिड कार्बन में, तो जो हमारी KH/KD की वैल्यू होती है वो <1 होती है, और जब हमारा sp3 हाइब्रिड कार्बन कन्वर्ट होता है sp2 हाइब्रिड कार्बन में ट्रांजिशन स्टेट में, तो उसकी जो KH/KD की वैल्यू होती है वो होती है >1। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।